जय हिंद। स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर गृह विज्ञान यानी होम साइंस। ठीक है, चाहे आप बीए में हो चाहे आप बीएससी में हो, होम साइंस का ये क्वेश्चन पेपर है। 2024 का क्वेश्चन पेपर है और वो भी लिखित क्वेश्चन पेपर है। मैं पहले आपको बता देता हूँ ये लिखित क्वेश्चन पेपर है। अच्छा सर जी, किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है? देखिए, भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ ही यूनिवर्सिटी के नाम बता दे रहा हूँ, जैसे राम मनोहर लोहिया वधु विश्वविद्यालय है। और आपका इस बार देखें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी आपके लिखित एग्जाम होने वाले हैं। और एक यूनिवर्सिटी है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है। और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटियां हैं। देखिए, मैं नाम तो नहीं सभी का ले पाता हूँ, लेकिन CCSU, JNU है, JNCU है। ठीक है, और PRSU है, बहुत सारे, लखनऊ यूनिवर्सिटी है। जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ भी आपका लिखित एग्जाम है। ठीक है, अच्छा देखें, फिफ्थ सेमेस्टर में आपके होम साइंस के 2 पेपर देने पड़ते हैं, पेपर 1 पेपर 2। तो पेपर 1 का मैंने आपका सॉल्व करा दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप लोग फर्स्ट पेपर को देख लीजिएगा, मैंने लिखित क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है। ये आपका पेपर 2 है, होम साइंस का पेपर 2 है, जिसका पेपर का नाम है कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम प्लानिंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे मेजर माइनर माइनर के लिए नहीं है, केवल मेजर के लिए। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। ये लिखित क्वेश्चन पेपर है, ध्यान रखेंगे। इसी तरह से आपके एग्जाम में आएंगे। ये पूर्णांक 75 नंबर का था। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा लिखने के लिए। देखिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर सेट करके दिया जाता है, लेकिन जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे देख लीजिएगा कि हमको कितना समय मिल रहा है लिखने के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कभी कभी ढाई ढाई घंटे भी समय दे दिया जाता है लिखने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी में। ध्यान रखेंगे 3 सेक्शन में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, खंड अ, खंड ब और खंड स में। ठीक है, सेक्शन ए यानी खंड अ में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो 50 शब्दों में उत्तर देने होते हैं या फिर 100 शब्दों में उत्तर देने होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जब भी परीक्षा देंगे यहाँ पर आप लोग अपना नोट देख लेंगे। जैसे सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर अधिकतम सीमा 50 शब्द है। ठीक है, आपको यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ कितने क्वेश्चन हैं, 1 2 और ये तीसरा है। ठीक, 3 4 5। ठीक है, 5 क्वेश्चन दिए हैं आपको, पाँचों करने अनिवार्य हैं और सभी के 2-2 नंबर है। ठीक है, बीए बीएससी दोनों लोगों के लिए है। और ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, तो इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रश्न हैं सभी को तैयार करना है। ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि 2024 में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से कोई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, उठा करके वही क्वेश्चन दे देता है, तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ताकि ऐसा ना हो कि हम लोग ये पढ़ लें समुदाय विकास से आप क्या समझते हैं और गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा को परिभाषित कीजिए, इसको ना पढ़ें। इसको क्या पता नहीं दिया और इसको दे दिया, तो फिर बाद में दिक्कत होती है कि सर ऐसे पढ़ा दिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर प्रश्न हैं सभी को तैयार करना है, अनिवार्य है, ध्यान रखेंगे। और मैं इन सभी के क्वेश्चन जितने हैं उन सभी के मैं उत्तर भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर को दिखा देता हूं। जैसे मैंने पेपर 1 में आपको पहले क्वेश्चन पेपर दिखाया था, फिर उसको मैंने सॉल्व भी कराया था। ठीक है, तो इसको पहले मैं क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं। किस टॉपिक से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो पहला प्रश्न है, सामुदायिक विकास से आप क्या समझते हैं? जो सामुदायिक विकास है ये वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात ध्यान रखेंगे। सामुदायिक विकास से आपसे कम 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, सामुदायिक विकास से आप क्या समझते हैं, सामुदायिक विकास की परिभाषा, सामुदायिक विकास की व्याख्या कीजिए। ये आपका इसी तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ये गारंटी है 100%। इस सामुदायिक विकास से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिटी डेवलपमेंट? ठीक है, टर्म कम्युनिटी डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सामुदायिक विकास, ये ध्यान रखिएगा एकदम 100%। इसे रट्टा मान लीजिए, चाहे जैसे तैयार करिए, लेकिन इसको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, सामुदायिक विकास को। अगला प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा को परिभाषित कीजिए। तो ये प्रश्न हर साल तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ही तैयार करेंगे, लेकिन नीचे अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, चलें, तीसरा प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई? इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं और आपके ये जीवन भर काम आएगा। ठीक है, चलें, अगला प्रश्न है आपका, नेतृत्व को परिभाषित कीजिए, डिफाइन लीडरशिप। ठीक है,
तो ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, 2025 में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ध्यान रखेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे इसे। देखिए ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कार्यक्रम नियोजन किसे कहते हैं? कार्यक्रम नियोजन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रोग्राम प्लानिंग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे पहला प्रश्न है उसी तरह से आपका लास्ट वाला भी है, ठीक है, तो इसे अच्छे से रट्टा मान लेना है, चाहे आप जैसे भी तैयार करें, लेकिन ये अच्छे से तैयार करना है। अब सेक्शन बी में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। इसमें भी आपके देखें 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है, 8 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 ही प्रश्न को करना है और एक प्रश्न आप लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा कितनी है? 100 शब्द, 100 शब्दों में लिखना, यह बात ध्यान रखेंगे। चलिए पहला प्रश्न है, सामुदायिक विकास योजना के क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया है, सामुदायिक विकास आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम 4-5 प्रश्न देखने को मिलेगा, तो एकदम अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करना है। बाकी मैं इन सभी का उत्तर भी बताऊंगा, ठीक है। मेंशन द स्कोप ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लानिंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य बताइए। देखिए यहाँ पर भी सामुदायिक विकास है और पूछा क्या है, कार्यक्रम के उद्देश्य बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। देखें एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पेपर मैं उसी में सेंड करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, जहाँ क्लास में सेंड किया रहता हूँ उसी के ठीक नीचे मैं पीडीएफ और नोट्स सभी आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, बिल्कुल फ्री में, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप इसलिए ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित सारी जानकारी भी आपके टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड किए जाते हैं, ठीक है। चलें, और इसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जल्दी कराने वाला हूं, ठीक है। देखें तीसरा प्रश्न आपका, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन एक्सप्लेन। यानी साथियों गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है। बाकी आप हम स्किप नहीं कर सकते हैं, अच्छे से तैयार कर लेना, बाकी जो मैं बता रहा हूँ एकदम उसे अच्छे से तैयार करना, ठीक है। समेकित बाल विकास सेवा आईसीडीएस के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, हमेशा नहीं पूछा जाता है, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं। अगला है नेतृत्व के नियम का उल्लेख कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेंशन द रूल्स ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप से कम 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीडरशिप, नेतृत्व, इसे अच्छे से तैयार करना। अगला है गैर सरकारी संगठनों का महत्व बताइए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनजीओएस, ठीक है, गैर सरकारी संगठनों का महत्व बताइए, इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला है सफल नेतृत्व के आवश्यक गुण बताइए, एक्सप्लेन द एसेंटियल क्वालिटीज़ ऑफ ए सक्सेसफुल लीडर, ठीक है। देखिए लीडरशिप से आपके प्रश्न आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, एकदम दबा दबा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अगला कार्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए, मेंशन द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग, ठीक है। देखिए यहाँ भी प्रोग्राम प्लानिंग पूछा है, कार्यक्रम नियोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ ये जान लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा, यानी दीर्घ उत्तरी प्रश्न, यहाँ से लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे और 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है, ठीक है। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, केवल 2 प्रश्न करना है और प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है, यानी 2 क्वेश्चंस आप लिखेंगे तो आपको 40 नंबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस 40 नंबर पाने के लिए आपको एक क्वेश्चन 400 शब्दों में लिखना है, यानी कुल मिला के 800 शब्दों में उत्तर लिखना, यह बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले देखिए इसमें पहला प्रश्न है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों का विस्तार से उल्लेख कीजिए। अच्छा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, इसे बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है, 2 बार ये प्रश्न पूछ चुका, 2-3 बार, तो इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। मेंशन द डिटेल द प्रिंसिपल्स ऑफ होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है, इसे अच्छे से तैयार करना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण महिलाओं तथा बच्चों के लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में लिखिए। तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, चाहे तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, हालांकि ये हमेशा नहीं पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। मूल्यांकन का अर्थ एवं प्रकार बताइए, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, मूल्यांकन का अर्थ एवं प्रकार बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, 2025 के लिए 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे पढ़ लेंगे। देखिए अगला जो प्रश्न है मैं कह रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।
क्या है, होम साइंस एक्सटेंशन टीचिंग, ठीक है। गृह प्रसार शिक्षण के विभिन्न चरणों का विस्तृत उल्लेख कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से तैयार करना, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर रहा आपका पेपर 2। पेपर 1 मैंने आपका सॉल्व करा दिया है। इन सभी प्रश्नों को मैं धीरे धीरे सॉल्व करा दूंगा। बाकी पेपर 1 में मैंने सॉल्व कराया है। जल्दी आपके ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर आने लगेगा, ठीक है। कल से हो सकता है ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर आए, तो ध्यान से। अच्छा, आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को आगे व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ, ताकि वो भी एग्ज़ाम से पहले अपना जो तैयारी है काफ़ी अच्छे से कर लें, ठीक है। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।